एच सोनम ने खाना बनाया। रुद्राक्ष को इस वक्त सोनम पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करके सोनम की तरफ देखकर कहा, सोनम इस वक्त खाना तुम बना लो, सुबह तक मैं विला में सैफ बुला लूंगा। रुद्राक्ष की बात सुनकर सोनम की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वह रुद्राक्ष को ऐसे देख रही थी जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। खाना तो सोनम ने आज तक बनाया ही नहीं था। आज तक तो उसने किचन में भी पैर नहीं रखे थे। वह तो रोज अमीर लड़कों को फंसाकर उनके साथ रात रंगीन करती थी और पैसे लेती थी, लेकिन वह इस रुद्राक्ष के सामने अपना इम्प्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी। उसके ऐसे रिएक्शन देखकर आरव ने सोनम के तरफ देखकर कंफर्म होने के लिए पूछा, सोनम तुम पक्का खाना बना लोगी ना? सोनम ने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखकर कहा, अरे क्यों नहीं, मैं तो शादी के बाद खाना खुद ही बनाने की सोच रही थी। चलो आज ही से ही मैं इसे अपनी पहली रसोई मान लूंगी। तुम दोनों कुछ देर वेट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। यह कहकर उसने अपने फोन में यूट्यूब पर खाना बनाने की रेसिपी देखने लगी और उसे देखकर किचन से सामान लेकर वैसे ही करने लगी। लेकिन आज से पहले तो उसने किचन में कदम भी नहीं रखा था, तो वह हर चीज उल्टी सीधी कर रही थी। उसने चारों तरफ सब्जियां बिखेर दी और आटा, पानी, बेसन सब कुछ इधर उधर बिखेर रखा था। उसने पूरे किचन को जंग का मैदान बना दिया था और खुद भी पूरी तरह से चुड़ैल में बदल गई थी। पसीने की वजह से उसका सारा मेकअप बह गया था। उसे अब तक किचन में आए हुए 2 घंटे हो गए थे। वहीं हॉल में सोफे आरव और रुद्राक्ष बैठे हुए थे। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, मुझे नहीं लगता यह आज से पहले किचन में भी गई है, आज तो भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी किचन से एक जोरदार आवाज आई। लगभग 2 घंटे से किचन से ऐसी ही आवाजें आ रही थी। आरव ने फिर से रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र मुझे नहीं लगता वह खाना बना रही है। आवाजों को सुनकर लग रहा है कि वह जंग लड़ रही है। रूही जब काम करती है तो पता भी नहीं चलता कब खाना बनाती है, कब सफाई करती है। एक आवाज तो दूर की बात है, उसके सांस लेने की भी आवाज नहीं आती है। और यहाँ इसने 2 घंटे में पूरे किचन को सर पर उठा रखा है। रुद्राक्ष वहीं सोफे पर बिना किसी भाव से बैठा हुआ था। वहीं ऊपर कमरे में राघव ने रूही को अपने हाथों से खाना खिलाया। रूही ने भी राघव को अपने हाथों से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वे दोनों वहीं पर बैठकर बातें कर रहे थे। रूही थोड़ा बहुत राघव की बातों पर रिएक्ट करने लगी थी, पर सिर्फ अकेले में। ऊपर कमरे में भी उन दोनों को किचन से आई हुई आवाज आ रही थी, क्योंकि वहां का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था। हालांकि पूरे विले के कमरे साउंड प्रूफ थे, लेकिन सिर्फ मेड के कमरे को छोड़कर, इसलिए रूही का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था। उन्होंने किचन से देखकर कहा, गुड़िया आज देखना, उसे चुड़ैल खान खाना देखना, मेरी गुड़िया के खाने में बुराई निकालने वाली। अब देखते हैं उसका खाना, आज भाई को उसके हाथ का खाना खाने दे है, तब उन्हें तुम्हारी कदर पता चलेगी। बड़े आए मेरी गुड़िया के खाने में नुक्स निकालने वाली। वही दूसरी तरफ हॉल में पूरे 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद सोनम ने खाना बना लिया था। उसने धीरे धीरे करके खाना डाइनिंग टेबल पर लगाया और रुद्राक्ष और आरव के पास जाकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, बेबी खाना बन गया, टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। मुझे पता है अच्छा ही बना होगा, मैंने इतने प्यार से जो बनाया है। उसकी बात सुनकर आरव ने उसकी तरफ देखा तो सच में राघव के कहे अनुसार वह चुड़ैल से बदतर लग रही थी, क्योंकि किचन में पसीने के कारण उसका सारा मेकअप फैल गया था। सोनम दोनों को डाइनिंग टेबल पर आने की कहकर वह खुद डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसके वहां से जाने के बाद आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखा और उसकी हंसी छूट गई। रुद्र देख यार, मैं सिर्फ इसीलिए हंस रहा हूँ क्योंकि रूही जब किचन में काम करती है तो वह आसमान से उतरी हुई परी की तरह लगती है, लेकिन वही अब तेरी होने वाली बीवी किचन में काम करने के बाद चुड़ैल से भी भयानक लग रही है, जिसे देखकर इंसान डर जाए। यह कहकर वह फिर से हंसने लगा। वही आरव की बात सुनकर
रुद्राक्ष के जहान में रूही का चेहरा आ गया। वह थोड़ी देर पहले किचन से काम करके आई थी तो सच में स्वर्ग से आई अप्सरा की तरह लग रही थी। वह दोनों उठकर डाइनिंग टेबल पर आ गए। वहीं ऊपर राघव और रूही टेबल की तरफ ही देख रहे थे कि उन दोनों का क्या रिएक्शन होगा। राघव तो यह देखने के लिए पागल हुआ जा रहा था। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। इस वक्त सोनम ने सारा खाना प्लेट से ढक रखा था। उनके बैठते ही सोनम ने बड़ी सी मुस्कान के साथ सारे खाने की प्लेट एक एक करके उठा दी। सबसे पहले उसने दाल की प्लेट उठाकर रुद्राक्ष को एक कटोरी में डालकर दे दी। आरव और रुद्राक्ष दोनों ने सोनम की बनाई गई दाल की तरफ देखा। पता नहीं उस दाल का रंग कैसा था, लेकिन दाल जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। ऊपर से उसमें सिर्फ पानी पानी था। दाल तो कहीं दिख ही नहीं रही थी। यह देखकर राघव को जोर से हंसी आ गई। उसने अपनी हंसी जल्दी से दबा ली और रूही के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई। आरव ने सोनम की बनाई हुई दाल देखकर अपनी कटोरी हड़बड़ा कर वापस रख दी, जिस वजह से सोनम उसे अजीब नजरों से देखने लगी। यह देखकर आरव ने जल्दी से उसकी तरफ देखकर कहा, वह क्या है न सोनम, मुझे दाल पसंद नहीं है। तभी सोनम ने सब्जी आगे करते हुए कहा, लो आरव, तुम्हें दाल पसंद नहीं है तो तुम यह सब्जी टेस्ट करो। आरव ने एक नजर सब्जी की तरफ देखा तो मानो उसे उल्टी आने को हुई, क्योंकि सब्जी आधी कच्ची थी। न ही उसमें कोई रंग था और न ही टेस्ट। उसे एक अजीब सी मरे हुए चूहे की तरह स्मेल आ रही थी। आरव ने जल्दी से उसकी तरफ देखकर कहा, नहीं नहीं, डॉक्टर ने मुझे सब्जी खाने से मना किया है, इसलिए तुम सब्जी को रहने दो। सोनम ने रोटी आरव की प्लेट में रखते हुए कहा, ठीक है, यह तो खा ही सकते हो। सोनम ने पहले ही रुद्राक्ष को सारा खाना सर्व कर दिया था, लेकिन रुद्राक्ष ने अभी तक उस खाने को छुआ भी नहीं था। आरव ने जैसे रोटी देखी तो उसे मानो चक्कर आने को थे, क्योंकि पता नहीं सोनम ने किस देश का नक्शा बनाया था। ऊपर से वह रोटी बिल्कुल जली हुई थी। आरव ने यह देखकर सोनम की तरफ देखकर कहा, सोनम, मुझे अभी याद आया, आज तो मेरा व्रत था। आज एक बड़े पुजारी ने मुझसे कहा था, सर्वगुण संपन्न पत्नी के लिए व्रत रखना होगा, इसलिए आज मेरा व्रत है। तुम और रुद्राक्ष खाना एंजॉय करो। सोनम रुद्राक्ष के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। उसने आरव की तरफ देखकर कहा, ठीक आरव, तुम्हारा व्रत है तो तुम खाना नहीं खा सकते। रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आती हूँ। यह कहकर वह किचन में चली गई। उसके जाते ही आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, रुद्र भाई, मुझे लगता है इससे शादी करने के बाद तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे तो खाना देकर ही उल्टी आ गई थी। रूही जब खाना बनाती थी तो पूरा विला महक जाता था, वही आज इसके खाना बनाने की वजह से पूरी विला में अजीब सी बदबू फैल गई। यह कहकर वह जैसे ही उठकर जाने लगा तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, कहाँ जा रहा है? अब तू भी यहाँ मुझे अकेला छोड़कर? रुद्राक्ष की बात सुनकर आरव ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, देख रुद्र, मैं तुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ सकता, लेकिन यहाँ तेरी बीवी के हाथ से खाना खाने से अच्छा है मैं जहर खा लूं। यह मुझे देखा भी नहीं जा रहा है और तू यहाँ मुझे बैठकर खाना खाने के लिए कह रहा है। अब तेरी होने वाली वाइफ है और मुझे उसके खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो चला। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़कर वापस खींचते हुए कहा, ऐसे कैसे चला? मैं यहाँ अकेले नहीं बैठने वाला। वैसे भी राघव का कहना सही है, मैं उसे चुड़ैल की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता और यहाँ उसके पास अकेला तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, इसलिए चुपचाप मेरे पास रहे। उसकी बात सुनकर आरव ने उससे कहा, देख मेरे भाई, इसे अच्छा होता चुपचाप रूही के हाथों का बना हुआ वह टेस्टी खाना खा लेते। तुझे पता है मुझे इस वक्त कितनी जोर की भूख है, लेकिन यहाँ तेरी होने वाली बीवी के हाथ का खाना देखकर तो मुझे उल्टियाँ हो रही है। तुझे पता है ना, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है और मुझे क्या भूख तो तू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए कह रहा हूँ चुपचाप यहाँ से उठकर चल, नहीं तो बैठकर यह स्वादिष्ट खाना खा। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, अच्छा तो तुझे भूख नहीं लगी है, और फिर जाएंगे कहाँ? आरव ने कहा, चल यहाँ से उठकर सोफे पर चलते हैं और कोई बहाना बना देंगे,
वैसे भी भूख तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन क्या करे, तेरे उस छोटे बंदर के चक्कर में उसने रूही का बनाया हुआ सारा खाना उठाकर फेंक दिया और खुद और रूही के लिए खाना ले गया। वह मजे से टेस्टी खाना खा रहा होगा। मुझे सच में बहुत जोर की भूख लगी है, लेकिन यह सब किया धरा तेरी होने वाली बीवी और तेरे उस छोटे बंदर का है। एक बार वह तेरा छोटा बंदर मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई सारा खाना उठाकर फेंक देने की। कम से कम मेरे लिए तो छोड़ देता, लेकिन नहीं, खुद तो अच्छे से ठूस ठूस कर खा रहा होगा और हम यहाँ भूखे बैठे हैं। रुद्राक्ष ने आरव की तरफ देखकर कहा, वह सब बाद में देखेंगे, पहले यहाँ से उठकर चल, नहीं तो सच में खाने के नाम पर यह जहर खाना पड़ेगा। इतना कहकर वह दोनों जल्दी से उठकर हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गए। ऊपर से राघव और रूही उन दोनों को ही देख रहे थे। राघव की अब हंसी कंट्रोल नहीं हुई, वह जोर जोर से अपना पेट पकड़कर हंसने लगा। वही उसकी हंसी की आवाज सुनकर रुद्राक्ष और आरव ने ऊपर राघव की तरफ देखा, जो हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। उन दोनों को भी राघव पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसी की वजह से अच्छा भला वह दोनों खाना खा रहे थे, लेकिन नहीं, उसे महान बनने का शौक चढ़ा था, जो सारा खाना उठाकर फेंक दिया और खुद और रूही के लिए खाना लेकर चला गया। राघव उन दोनों को अपनी तरफ देखता पाकर रूही का हाथ पकड़कर वापस कमरे में चला गया। उसके कमरे में जाने के बाद आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, तेरे छोटे बंदर को एक बार मेरे हाथ लगने दे, मैं सच में मार मार के बंदर न बना दूं तो मेरा नाम भी आरव नहीं। फिर उसने रुद्राक्ष की तरफ मुंह करके रोने वाली सूरत बनाकर कहा, रुद्राक्ष मुझे सच में भूख लगी है, तुझे पता है ना। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष ने उससे कहा, हाँ, जैसे मैं तो 56 भोग खाकर बैठा हूँ और मैं तो दिन रात भूखा ही रहता हूँ, अब चुपचाप यहीं बैठा रह। वही सोनम किचन से आरव के लिए फ्रूट लेकर आई, लेकिन उसे डाइनिंग टेबल पर आरव और रुद्राक्ष दोनों ही नहीं मिले। उसने हॉल की तरफ देखा और ये दोनों कहाँ चले गए, वह भी खाना खाए बिना। मैंने इतनी मेहनत से 2 घंटे में बनाया था। फिर वह उन दोनों के पास हॉल में चली गई। उसने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, बेबी, आरव का तो व्रत है, लेकिन तुमने खाना क्यों नहीं खाया? रुद्राक्ष ने अपनी इमोशनलेस चेहरे से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे भूख नहीं थी इसलिए नहीं खाया। सोनम ने अपने मन में ही कहा, अगर भूख नहीं थी तो इन दोनों ने मुझसे इतनी मेहनत की तो करवा के खाना क्यों बनवाया? लेकिन नहीं, मैं ही मेहनत की तो कदर ही नहीं है। कोई नहीं, मैं अपना खाना खुद खा लेती हूँ, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। इतना कहकर वह डाइनिंग टेबल पर जाकर खाना खाने के लिए बैठ गई और आरव लगातार सोनम को ही देख रहा था। सोनम ने जैसे खाने का पहला निवाला अपने मुंह में लिया तो झट से निकलकर जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। यह देखकर हॉल में बैठे आरव की हंसी छूट गई। वह अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। सोनम गुस्से से पैर पटकते हुए हॉल में आकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, बेबी, आपने नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगी, मुझे भी भूख नहीं है, मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रही हूँ। यह कहकर सोनम वहां 1 मिनट रुके बिना गेस्ट रूम में चली गई, जो कि रुद्राक्ष ने उसके लिए तैयार करवाया था। आरव ने रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, यार, एक बार वह छोटा चूहा मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मुझे सच में बहुत ज्यादा भूख लगी है, कुछ तो कर। रुद्राक्ष ने उसकी तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं, चुपचाप बैठ जा, मुझे कुछ नहीं आता और न ही अभी कुछ बना हुआ है, तुझे ही नहीं मुझे भी लगी है। वह दोनों ऐसे ही हॉल में बैठकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। रूही का गाजर का हलवा हॉल में सोफे पर बैठे रुद्राक्ष और आरव एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों को ही भूख लगी हुई थी और यहाँ सोनम की वजह से
सब कुछ गड़बड़ हो गया था। राघव उन दोनों की हालत देखकर हंस हंस कर लोटपोट हो रहा था। आरव ने देखा तो राघव ने रूही का हाथ पकड़कर जल्दी से कमरे के अंदर चला गया। वह कमरे के अंदर जाकर हंसते हुए रूही की तरफ देखकर, कहाँ देखो गुड़िया, आज उन्हें तुम्हारी अहमियत का पता चला, नहीं तो वह चुड़ैल तुम्हारे खाने को बुरा कह रही थी और मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रूही भी वहीं बैठकर उसकी बातें सुन रही थी। राघव ने उसकी तरफ देखकर आगे कहा, तुम्हें पता है गुड़िया, रुद्राक्ष भाई और आरव भाई को भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। अब वह पूरी रात भूखे रहेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि तुम, मैं और उस चुड़ैल में क्या फर्क है। राघव की बात सुनकर रूही उसकी तरफ देखने लगी। अब उसे बुरा लग रहा था क्योंकि रूही सच में बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, इसीलिए अब उसे बुरा लग रहा था कि आरव और रुद्राक्ष पूरी रात भूखे रहेंगे। राघव ने हंसते हुए रूही के चेहरे की तरफ देखा जो कि उदास दिख रही थी। राघव ने उसके पास बैठकर शांति से कहा, क्या हुआ गुड़िया, तुम्हें बुरा लग रहा है कि वे दोनों राक्षस भूखे हैं? इस पर रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। राघव ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि वे दोनों भूखे न रहें और खाना खाकर सो जाएं? इस बार भी रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देखकर राघव ने उनके सिर पर हाथ फेर कर कहा, तुम सच में बहुत इनोसेंट हो गुड़िया, जो तुम इतना टॉर्चर सहने के बाद भी उन दोनों के बारे में सोच रही हो, लेकिन हम उन्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते। तभी राघव ने कुछ सोचते हुए कहा, आइडिया। वह रूही का हाथ पकड़कर कमरे से बाहर नीचे किचन की तरफ ले जाने लगा। आरव और रुद्राक्ष जब सीढ़ियों से किसी के आने की आहट सुनते हैं तो दोनों अपना चेहरा उठाकर उस तरफ देखा तो राघव रूही का हाथ पकड़कर किचन की तरफ ले जा रहा था। राघव ने अपनी चोर नजरों से रुद्राक्ष और आरव की तरफ देखा तो वह दोनों, राघव ने रूही के हाथ को पकड़कर आगे चलते हुए जोर से रूही से कहा, गुड़िया, इतना टेस्टी खाना खाने के बाद मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। राघव ने यह बात इतनी जोर से कही थी कि हॉल में बैठे रुद्राक्ष और आरव को आराम से सुनाई दे रही थी। राघव उन दोनों के जले पर नमक छिड़क रहा था। आरव को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कहते हैं ना, भूखे पेट इंसान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। आरव गुस्से से उठकर राघव की तरफ जाने लगा तो रुद्राक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। यह देखकर आरव वापस अपनी जगह पर बैठ गया, लेकिन वह गुस्से भरी नजरों से अभी भी राघव को देख रहा था। राघव ने उसे इग्नोर किया और रूही की तरफ देखकर कहा, गुड़िया, अभी मेरा बहुत जोर से मीठा खाने का मन कर रहा है, तो क्या तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बना दोगी? राघव की बात सुनकर रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और किचन की तरफ जाने लगी। राघव भी उसके पीछे किचन में ही जा रहा था। जैसे ही दोनों किचन में घुसे तो राघव जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर रुद्राक्ष और आरव भी किचन में आ गए। किचन का नजारा देखकर आरव भी जोर से चिल्लाया। रुद्राक्ष ने किचन को देखकर जोर से कहा, व्हाट द हेल। सभी एक साथ शॉक होकर किचन की तरफ देख रहे थे, क्योंकि सामने किचन का नजारा यह था कि सोनम ने पूरे किचन को भूतिया हवेली में बदल दिया था। पूरे किचन में सब्जी, आटा, बेसन बिखरा हुआ था। सभी बर्तन इधर उधर फेंक रखे थे। सच में सोनम ने पूरे किचन का माहौल ही डरावना बना दिया था। सारा किचन किसी डस्टबिन की तरह दिख रहा था। आरव और रुद्राक्ष किचन को देखकर मन ही मन सोचने लगे कि रूही ने खुद की तरह ही किचन को संभाल रखा था। वही सोनम जैसा खुद का रूप है, वैसा ही किचन को बना दिया था। आरव ने अचानक ही रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, राघव ने सही कहा था, उसे चुड़ैल ने किचन को खुद के रहने लायक बना लिया। यह सुनकर रुद्राक्ष ने उसे घूरने वाली नजरों से देखा तो वह एकदम चुप हो गया। वह दोनों वापस जाकर हॉल में सोफे पर बैठ गए, क्योंकि नींद उन्हें वैसे भी नहीं आने वाली थी। राघव ने एक बार पूरे किचन का हाल देखकर फिर रूही की तरफ देखकर कहा, गुड़िया, पक्का ना तुम यहाँ खाना बना लोगी? मुझे तो नहीं लगता यहाँ आपके खड़े होने की जगह भी है। रूही ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जिसे देखकर राघव ने एक गहरी सांस लेकर
उसकी तरफ देखकर कहा, आर्यो सर कि तुम यहाँ हलवा बना लोगी? मुझे नहीं लगता। मैं तो कहता हूँ आज इन दोनों को भूखा ही रहने दो, जिससे इन दोनों को भी पता चले कि किसी को किस हद तक टॉर्चर किया जाना चाहिए। टॉर्चर करने की भी एक हद होती है। राघव की बात सुनकर रूही की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ गए, क्योंकि उसे रुद्राक्ष का किया हुआ टॉर्चर फिर से याद आने लगा। उसने अपने मन में खुद से कहा, सभी एक जैसे होते हैं, कोई भी अलग नहीं है। पता नहीं तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए जिदा हूँ, वरना कब का मैं मम्मी पापा के पास चली जाती। लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है, जब तक तुम वापस नहीं आ जाते तब तक मैं कुछ भी नहीं करूंगी। लेकिन तुम्हारे आने के बाद मैं मम्मी पापा के पास चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ पूरी दुनिया एक सी है। हर किसी को टॉर्चर करने के लिए सिर्फ मैं ही मिलती हूँ। रूही यहाँ यह सब कह रही थी, वहीं दूसरी तरफ वही लड़का जो मशीनों के बीच गिरा हुआ था, उसने धीरे धीरे अपनी आंख से मूवमेंट की, लेकिन इस वक्त वहां उसकी मूवमेंट देखने वाला कोई भी नहीं था। वह लड़का कोमा में था। लगभग 2 महीने से वह लड़का कोमा में ही था। दिखने में एकदम हैंडसम पर्सनैलिटी और किसी रिच फैमिली से लगता था। तभी राघव ने उसकी तरफ देखकर कहा, ठीक है गुड़िया, अगर तुम यहाँ पर खाना बना लोगी तो तुम हलवा बना लो, मैं तब तक आता हूँ, मुझे एक छोटा सा काम है। यह कहकर राघव वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। रूही ने हलवा बनाना शुरू किया। करीब 20 मिनट बाद ही रूही ने हलवा बनाकर तैयार कर लिया। वहीं जहां पूरे विला में थोड़ी देर पहले सोनम के खाने की वजह से मरे हुए चूहों की स्मेल आ रही थी, वहीं अब पूरे विला रूही के हलवे की महक से महक रहा था। तभी राघव ने कमरे से आते हुए किचन की तरफ आया और रूही को देखकर कहा, गुड़िया क्या हलवा बनाया है? पूरा जिला महक रहा है। तुम तो वर्ल्ड बेस्ट शेफ से भी अच्छा खाना बनाती हो। मैं तो सच कहूँ, मैं तो तुम्हारे खाने का दीवाना हो गया। मैं तो पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथ से बना हुआ ही खाना खाऊंगा। तभी रूही कहीं खो गई। उसकी आंखों के सामने एक हैंडसम पर्सनैलिटी का लड़का, जो इस वक्त कोमा में था, वह लड़का खाना खा रहा था। उसने खाने के एक निवाले को खाकर उठकर रूही के पास गया और उसके दोनों हाथों पर किस करके कहा, तुम वर्ल्ड बेस्ट शेफ हो। सच कहूँ तो वर्ल्ड बेस्ट शेफ से भी अच्छा खाना बनाती हो। मैं तो तुम्हारे खाने का दीवाना हो गया। देखना, एक दिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा और पूरी जिंदगी तुम्हारे हाथों से ही खाना खाऊंगा, और तुम मुझे मना भी नहीं कर पाओगी। यही धुंधली यादें रूही के दिमाग में फिर रही थी, जिन्हें याद करके रूही की आंखों में आंसू आ गए। राघव ने एक प्लेट में 2 कटोरी ली और उसमें हलवा डाल दिया और रूही का हाथ पकड़कर ऊपर कमरे की तरफ ले जाने लगा। वहीं आरव और रुद्राक्ष सोफे पर बैठे थे। जैसे ही रूही के हलवे की स्मेल आरव तक पहुंची तो उसने रुद्राक्ष को हिलाते हुए कहा, रुद्र बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है उसने बहुत ही अच्छा हलवा बनाया है। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वैसे मानना पड़ेगा, इसके खाने में तो जादू है। इसका खाना खाकर तो इंसान इसका दीवाना हो जाए। ये बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। इस जैसा खाना तो मेरे बेस्ट ट्रेन्ड शेफ भी नहीं बनाते। आरव की बात सुनकर रुद्राक्ष कहीं खो गया। उसके सामने कुछ धुंधली धुंधली तस्वीरें आने लगी, जिसमें एक लड़का जो बहुत ही हैंडसम था, उसकी उम्र लगभग 23 साल की होगी। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहा, भाई कुछ भी कहो, खाने का मजा ही कुछ और है। और हलवा अगर टेस्टी हो तो खाने का मजा ही आ जाए, क्योंकि खाने के बाद अगर मीठा मिल जाए तो जन्नत नसीब हो जाती है। लेकिन आपके वर्ल्ड बेस्ट ट्रेंड शेफ का खाना मुझे पसंद नहीं आ रहा। देखना, एक बार मैं आपको गाजर का हलवा खिलाऊंगा, जिसे खाने के बाद आप शायद कभी किसी और के हाथ से खाना ही नहीं खाएंगे। यही सब याद करके रुद्राक्ष की आंखों में एक बार फिर से नफरत भर गई। राघव रूही का हाथ पकड़कर उसे कमरे की तरफ ले जाते हुए आरव और रुद्राक्ष को सुनाने के लिए कहा, गुड़िया हलवा तो दिखने में इतना टेस्टी है, तो खाने में कितना टेस्टी होगा। जल्दी चलो, मुझे तो सब्र नहीं हो रहा। मैं तो जल्दी से हलवा खाना चाहता हूँ। मैं अब और वेट नहीं कर सकता। इसे तो देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। यह बात सुनकर आराम ने राघव को घूमने वाली नजरों से देखा, क्योंकि इस वक्त वह उसी की वजह से भूखे बैठे थे और यहाँ वह उन्हें चिढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था।
जिसे देखकर तो आरव का परा हाई हो गया था। आरव की ऐसी हालत देखकर राघव को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन वह अपने सामने बैठे राक्षसों से नहीं उलझना। उसकी किसी भी गलती की वजह से रूही को सजा मिले, इसलिए उसने अपने हंसने को दबाया और चुपचाप रूही के कमरे में चला गया। कमरे में जाने के बाद उसने प्लेट को वहीं रख दिया और पेट पकड़कर हंसते हुए रूही की तरफ देखकर कहा, गुड़िया, तुमने वह दोनों राक्षस मुझे कैसे खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जैसे अभी कच्चा ही चबा जाए, वैसे सही भी है। वह दोनों ऐसा कर भी सकते हैं। एक तो वह दोनों राक्षस है, ऊपर से इस वक्त दोनों ही भूखे हैं, इसलिए हमें चुपचाप अपना काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ साथ वह तुम्हें भी कच्चा ही चबा, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ हो। यह कहकर वह रूही को अपने हाथों से हलवा खिलाने लगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। आगे मैं ऐसी ही वीडियो डाला करूँगी।